और नाप स्क्रीन पर दिया है, इसी नाप के अनुसार कटिंग करेंगे। तो चलिए इसे बनाना कैसे है ये देखते हैं। तो मेरे मेन फैब्रिक और लाइनिंग का कपड़ा दोनों 80-80 पॉइंट लिए हैं, जो साड़ी में से नॉर्मली निकलता है, इतना ही मैंने कपड़ा लिया है। अगर आप स्लीव के लिए अलग से कपड़ा ले रहे हैं तो आप आधा मीटर या आधा से भी आधा ले सकते हैं। अब हम अस्तर पर हमारी कटिंग करेंगे, तो हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे और बैक को मैं ओपन बनाऊंगी, यानी बैक में हुकाई रहेंगे। तो आधा आधा इंच हम हुकाई पट्टी का मार्जिन लेकर मार्क कर देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हुकाई पट्टी का मार्जिन है। अब ब्लाउज का पैटर्न समझते हैं ताकि उसे बनाने में आसानी हो, और मैं कटिंग भी आसानी से बताऊंगी। तो देखिए, ये जो ब्लाउज है इसमें स्लीव्स इस तरह से ऊपर से आएगी। ठीक है, ये हमारी 3.5 इंच की रहेगी। फ्रंट में 3.5 आएगी, बैक में 3.5 आएगी। ठीक है, तो ये 3.5 इंच जो है 3.5, ये हमारी टोटल लेंथ में से माइनस होगा। ये देखिए, ये स्लीव है ना, ये 3.5 इंच की है। तो जो भी तैयार लंबाई है उसमें 3.5 इंच हमें कम करना है ना, चाहे वो नेक हो या आर्म होल हो। तो आप समझिए, देखिए जैसे 15 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो उसमें से मैं 3.5 इंच कम लूंगी, क्योंकि 3.5 इंच के ऊपर स्लीव तैयार ऐड हो जाएगी। ऐसे ही मैं नेक में भी करूंगी। नेक की लेंथ, आर्म होल की लेंथ, जितनी भी आपको चाहिए उसमें से 3.5 इंच हम कम कर देंगे। नेक में भी ऐसा ही करेंगे, आर्म होल में भी ऐसा ही करेंगे। आर्म होल की जैसे आप 6 रखते हो तो आप उसमें से 3 इंच कम करके लेना। सारा मैं कटिंग में आपको और क्लियर कर दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ड्राफ्टिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं बताऊं तो जैसे ये नेक है, ठीक है, हम मान लेते हैं हमने 6.5 नेक तैयार रखना है, तो उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे। अब चलिए कटिंग देखते हैं ताकि समझने में आसानी हो आपको। अब देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हम कट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, स्लीव बैक में भी आएगी, तो 3.5 इंच मैंने ऊपर रख दिया है स्लीव का निकालते हुए। ये देख सकते हैं आप, 3.5 निकालते हुए हम लेंथ मार्क करेंगे। तो जितनी भी लेंथ रेडी चाहिए उसमें 1 इंच ज्यादा लेंगे। आधा इंच देखो ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा। मुझे 15 तैयार चाहिए तो मैंने 16 पर मार्क किया है। ½ इंच ऊपर शोल्डर सिलाई के लिए, ½ इंच नीचे के लिए। तो रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके इस तरह से मार्क कर लो और लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इसके बाद मार्क करेंगे शोल्डर का। तो ये वी टाइप का नेक है, तो ज्यादा शोल्डर माइनस नहीं करना है। तो हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए मैं 6 इंच ले रही हूँ। शोल्डर हमारा 15 था, 15 का आधा हुआ 7.5, और 7.5 पे से 1.5 इंच माइनस किया तो बचा 6 इंच। तो 6 पर निशान लगा दिया है। अब आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस ½ इंच। ठीक है, अब ऊपर की ओर 3.5 इंच निकाल देंगे और आर्म होल मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। ठीक है, 6.5 चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस ½ इंच मैंने करके आर्म होल लेंथ ले ली है। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट 36 है, 36 का 4th पार्ट 9 इंच होगा। हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए 9 लिया है, प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और उसके बाद 1.5 इंच पर हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से शेपर को रखकर मैंने शेप ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए, इसमें कुछ भी डाउन वगैरह कुछ नहीं करना है। नॉर्मली नेक की विड्थ ले लेंगे, आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी। मैं 3 इंच ले रही हूँ हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। अब 3.5 इंच ऊपर की ओर निकालते हुए बैक नेक की लेंथ का मार्क करेंगे। मैंने 10 इंच पर मार्क किया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरह से वी टाइप का शेप दे देंगे। बहुत ज्यादा डीप वी मैंने नहीं दिया है। अब वेस्ट का मार्क करेंगे, कमर का। कमर हमारी 30 है, 30 का चौथा हिस्सा 7.5 हुआ, और 7.5 में 1 इंच हम डाट का ऐड करेंगे, प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से ले लिया है। सारी मार्किंग ½ इंच जो हमारा हुकाई का है उसे छोड़ते हुए करेंगे। अब डाट की मार्किंग चेस्ट का 10वां हिस्सा और डाट के लिए 1 इंच लिया था, तो ½ इंच इस साइड लेंगे और ½ इंच इस साइड लेंगे। टोटल 1 इंच का बैक पार्ट में हमारा डाट आएगा, और इस तरह से इसे हम मिला देंगे। तो इस तरह से हम डाट की मार्किंग कर लेंगे, इसे मिला देंगे इस तरह से, और इसे तिरछे में ले लेंगे ½ इंच इतना, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कमर में जो ½ इंच इतना एक्स्ट्रा था उसे भी कट करके हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये जो ½ इंच हमने कट नहीं किया था इसे हम कट कर देंगे। अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो डबल फोल्ड फैब्रिक रखा है, फोल्डेड साइड है मेरी तरफ। ये बैक में जो हुकाई का मार्जिन लिया था इसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्डेड साइड पर रख देंगे और मार्किंग ले लेंगे। हमें हुकाई पट्टी का जो मार्जिन है वो फ्रंट में नहीं लेना है, इसीलिए हमने उसे फोल्ड किया है। और हमारा जो फ्रंट का भाग है वो फोल्डेड साइड पर कटिंग करना है नेक को आपको। और 0.1 इतनी गहराई दे देंगे आर्म होल में, ज्यादा नहीं देना है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, और इस तरह से 3.5 इंच मैंने ऊपर की ओर निकाल दिया है।
क्योंकि 3.5 इंच हमारी बाजू अटैच होगी। तो इस तरह से ऊपर की ओर निकालते हुए हम यहाँ पर फ्रंट नेक लेंथ का मार्क करेंगे। आप 6, 6.5, 7 जितना भी रखना है रख सकते हैं। मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ नेक लेंथ का। आप 6 इंच भी ले सकते हैं, 7 इंच भी, या 5 इंच अपने अकॉर्डिंग। और इस तरह से वी नेक मैंने बनाया है, लाइट सा वी बनाया है और लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट। अब हम डार्ट पॉइंट यानी एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है कि जो भी आपका सीना है उसका 10वां हिस्सा कर लो। 36 सीना है तो उसका 10वां हिस्सा 3.6 यानी 3.6 आया। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगाया। अब हम मार्क करेंगे बस्ट पॉइंट का यानी बस्ट लाइन का। तो बस्ट पॉइंट का निशान 3.5 इंच ऊपर की ओर निकालते हुए लगाएंगे। 10.5 बस्ट पॉइंट है तो आधा इंच प्लस करके 11 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना देंगे जो मार्किंग थी डार्ट की। अब सीने और कमर में हमारा जो टोटल फर्क है वो 6 इंच का फर्क है। 30 कमर थी, 36 सीना है। 6 इंच का जो फर्क है वो डार्ट में लेना है। 2 इंच तो हमने बैक में डार्ट ले लिया, 6 में से 2 गया, बचा 4, तो वो 4 इंच हमें फ्रंट में डार्ट लेना है। तो 1.5 इंच का डार्ट हम इस साइड लेंगे 1.5 और आधा इंच का डार्ट हम उस साइड लेंगे। तो टोटल डार्ट कितना हो जाएगा? 2 इंच का डार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको भी निकाल लेना है वेस्ट डार्ट। अब 1.5 इंच तक, 1 से 1.5 इंच यानी अंडर बस्ट तक, तो इसे सीधा लेंगे हम इस तरह से, फिर तिरछे में मिला देंगे और इसे हम आर्म होल शेपर से इस तरह से कर्व दे देंगे। तो डार्ट निकालने का ना ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि परफेक्ट मेथड है। ठीक है, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर मैंने फिटिंग का एक मार्क ले लिया है जो कि वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई थी। अब इस तरफ के डार्ट को नापेंगे। ये 5.5 आ रहा है मेरा, तो सेम इस तरह से 5.5 पर रखकर इधर के डार्ट को भी नाप लेंगे। ऊपर की ओर 5.5 पर रखा है और नाप कर निशान लगा देंगे ताकि डार्ट बिल्कुल बराबर रहे। अब पीछे के हिस्से को रखेंगे और इस तरह से निशान ले लेंगे आर्म होल से मिलाते हुए और सीधी लाइन दोनों साइड की मिला देंगे। तो इस तरह से बराबर होगा सारा कुछ मेजरमेंट। और अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से कटिंग भी कर ली है। अब ये जो डार्ट है आधा इंच या फिर थोड़ा थोड़ा सा लेकर हमें कटिंग करना है अंदर की ओर। सिलाई मार्जिन इसमें हमें रखना है, फिर कटिंग करना है। तो ये फ्रंट हो गया, ये हो गया हमारा बैक। अब इन्हें मेन फैब्रिक पर रखकर मैंने कटिंग कर लिया है। अस्तर पर यहाँ पर सेंटर में कट लगा देंगे और हमें लेना है पेस्टिंग, और पेस्टिंग को हमें नेक पर चिपकाना है, गले पर और आर्म होल की जगह। जितनी भी आपने गले की लंबाई लेनी है ना, उस पर आपको चिपका देना है। साथ ही आर्म होल की जगह भी चिपका लेंगे हम इसे। तो देखो मेन फैब्रिक पर भी सेंटर में कट लगा देंगे और यहाँ पर मैंने चिपका लिया है बुकरम पर, ये दोनों पर देखिए, आर्म होल पर और नेक पर बुकरम को। अब मेन फैब्रिक की राइट साइड को अंदर रखा है और कट से कट को मिलाते हुए रखा है और अस्तर पे हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे नेक में और आर्म होल की जगह। अब सिलाई लगाने के बाद हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लेना है और छोटे छोटे से कट लगा लेना है आर्म होल की जगह और नेक में भी। और अब हम इसे पलट देंगे इस तरह से। तो मैंने पलट दिया है। अब फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे नेक पर इस तरह से। सेम ऐसे ही आर्म होल पर भी फिनिशिंग की सिलाई लगाकर ऐसे ही बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे हम। अब तैयार करने के बाद हमें जो ये डार्ट रहेगा ना, मेन फैब्रिक में हमारे जो डार्ट है उसे कट कर लेना है पिन अप करके, ताकि कपड़ा इधर उधर हिले ना। फिर दोनों साइड मिलाते हुए इस साइड इस तरह से स्टिच करना है। जितना भी मार्जिन लिया है उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से स्टिच कर लिया है। सेम ऐसे ही इस साइड को भी स्टिच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर है तो पहले यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाकर स्टिच कर लीजिएगा और फिर इन दोनों को मिलाकर सिल लीजिएगा और पिनअप जरूर कीजिएगा। मेरा फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इसलिए मैंने भी पिनअप किया है। अब इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी मैंने कमर पट्टी ली है और ब्लाउज की सीधी साइड पर मैंने पट्टी को उल्टा रखकर आधा इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर दिया है इस तरह से। अब इसे पलट देंगे और एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इससे फिनिशिंग काफी अच्छी आएगी। अब पलटेंगे, एक फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड। देखो एक फोल्ड पहले ऐसे किया, फिर एक और फोल्ड और 5 नंबर का टाका लगा देंगे क्योंकि मैं इसमें तुरपाई करूंगी। तुरपाई से फिनिशिंग काफी अच्छी नजर आती है। तो इस तरह से सिलाई लगा दिए फ्रंट बैक दोनों में। अब मैंने बैक पार्ट को किया है फोल्ड और सेंटर से करना है हमें कट, क्योंकि हम बैक ओपन बना रहे हैं। और हुकाई की पट्टी तैयार कर लूंगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। हुकाई की पट्टी वहां से बनाना आप सीख जाना अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब हम मेन हमारी स्लीव की कटिंग देखते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने ये फोल्ड में कपड़ा रखा है जो कि एक स्लीव की कटिंग के लिए ही है। ठीक है,
अब इसकी जो यहाँ पर चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। 4 इंच क्यों लिए? 3.5 इंच तो हमें तैयार चाहिए और आधा इंच सिलाई का मार्जिन लिया है। तो 4 इंच ये फोल्ड में है, 4 इंच फ्रंट में आएगी, 4 इंच बैक में आएगी। और लंबाई जो है आपको 20 से लेकर 25 इंच तक आप ले सकते हैं या 15 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 22 इंच की लंबाई ली है। अब इसे इस तरह से मैं ओपन करके भी आपको नाप कर दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच आ रही है, ठीक है, क्योंकि 1 इंच सिलाई में जाएगा तो ये हमारी 7 इंच की तैयार हो जाएगी। 3.5 इंच फ्रंट में आएगी, 3.5 बैक में। अब इस तरह से इसमें हमें चुन्नट डालना है बारीक बारीक, जो कि मैं आपको मशीन पर दिखाऊंगी किस तरह से डालना है। तो स्लीव के कपड़े को मैंने उल्टा रखा है। अब दोनों साइड्स को फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड। पहले एक फोल्ड करेंगे फिर एक फोल्ड। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। ये दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे सीधा करके हम इसमें चुन्नट लगाएंगे बारीक बारीक। ये चुन्नट्स मैं राइट साइड लगा रही हूँ स्लीव के। तो इस तरह से बिल्कुल जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट आपको लेना है। इस तरह से इसे हमें तैयार करके जो ब्लाउज का शोल्डर है उसके बराबर करना है। ये देखिए, अब एक और साइड भी लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड आपको लगाना है, बिल्कुल बारीक बारीक आपको चुन्नट लगाना है, बड़ी नहीं लगाना है वरना इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने चुन्नट इस साइड भी लगा ली है, बिल्कुल बारीक बारीक। और ये सारा काम हम राइट साइड कर रहे हैं, यानी सीधी साइड। अब देखो, ब्लाउज लेंगे, ब्लाउज का नापेंगे कितना आ रहा है शोल्डर। ये 2.25 आ रहा है, यानी 2 इंच और 3 पॉइंट ऊपर है। तो इतना ही इसको भी नाप कर देख लेंगे ये कितना आ रहा है। तो ये मेरा तो बराबर आ रहा है 2 इंच और ऊपर 3 लाइन। अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो आप 1-2 चुन्नट बीच में दे दीजिएगा तो वो हो जाएगा एडजस्ट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे लगाना कैसे है ये भी मैं दिखाऊंगी। तो मैं अंडरग्राउंड तरीके से इसे आपको अटैच करना दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये बैक पार्ट मैंने लिया है, फिटिंग साइड से ये खुला था तो मैंने इससे कर लिया उल्टा। ये देखो, इस तरह से ये उल्टा हो गया। अब उल्टा करने के बाद ये स्लीव की सीधी साइड में ले रही हूँ, ठीक है, और इस तरह से इसमें डालेंगे। और ध्यान रखना कि जब उल्टा करो बैक पार्ट या फ्रंट को, तो जो आपका मेन फैब्रिक है वो आपको ऊपर की तरफ दिखे। अब इसे शोल्डर के बिल्कुल बराबर रखकर आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा देंगे और अब सीधा कर देंगे। तो देखो कितनी फिनिशिंग से अटैच हो गया। अब स्लीव की एक साइड को हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे, तो फ्रंट पार्ट को भी मैंने उल्टा किया और फिटिंग वाली साइड से स्लीव को इस तरह से डालेंगे। और देखो, ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर भले ही आप उल्टा करें बैक या फ्रंट को, लेकिन ऊपर की ओर मेन पार्ट रहना चाहिए। और इस तरह से शोल्डर के इक्वल कर देंगे, ये देखो। और अब इसे आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई जो है बिल्कुल फिनिशिंग से लगेगी। ये देखिए, बिल्कुल अंडरग्राउंड। और लुक भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। आप इसे ऑर्गेन्जा में, जिमी चू या किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। मेरा ये प्योर का कपड़ा है, उसी में मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। आप जिमी चू, ऑर्गेन्जा, नेट कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, ऐसा ही लुक आएगा। सेम ऐसे ही एक और बाजू बनाकर मैं उसे भी स्टिच कर दूंगी और इसे फिटिंग लगा दूंगी सिंपली। तो ब्लाउज को हम कर लेंगे उल्टा और हम लगाएंगे फिटिंग। तो जितना भी आपने सिलाई मार्जिन लिया है उसकी एक लाइन बना दो। मैंने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था तो मैंने लाइन बना दी है 1.5 इंच की इस तरह से, और सीधी साइड अंदर की ओर रखिए और इस निशान पर हम सिलाई लगा देंगे जो 1.5 इंच की है। तो इसी तरह से दोनों तरफ फिटिंग लगाकर हम ब्लाउज को रेडी कर लेंगे। और ब्लाउज का फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। और इसकी फिटिंग भी मैंने आपको बताई जो कि बहुत ही अच्छी आ रही है। और तरीका मैंने 1 डार्ट का ऐसा बताया कि आप भी अपना बना सकते हैं। और 1 डार्ट, अगर जो वेस्ट डार्ट है उसे आपको डिटेल में समझना है तो आपको नीचे कमेंट करना है कि किस तरह से वेस्ट डार्ट परफेक्ट निकालते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।